तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास के अपन बारे में हमने डिस्कस किया था और अपन ने कल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम सेकंड क्लास की शुरुआत करेंगे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवकलन के बारे में। बेसिक अवकलन पढ़ेंगे जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। बेसिक पढ़ना जरूरी है और डिटेल से, जो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मैं वीडियो डाल दूंगा और वहां से आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल से, लेकिन अवकलन का जो बेसिक है वो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बात करेंगे अवकलन की। किसकी बात करेंगे? अवकलन की, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। और मेरे हिसाब से लास्ट क्लास आपको समझ में आ गई होगी, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आज हम बात करेंगे किसकी? अवकलन की। अवकलन, जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनके अवकलन अपन को डायरेक्ट याद रखने रहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स का अवकलन? सो कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। सेकेंड, डी बाई डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोट एक्स। टेन एक्स का अवकलन कोट एक्स थोड़ी होता है यार, कोट एक्स तो टेन एक्स का उल्टा होता है। बताओ, सोचो क्या होता है? ठीक है, टेन एक्स का तो उल्टा होता है कोट एक्स। इसका अवकलन कोट एक्स नहीं होता। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? अरे भैया ऐसे मत करो, सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? सेक एक्स टेन एक्स। तो बेसिक अवकलन तो हमें पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि अवकलन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ रहेगा? 12th में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी कहाँ रहेगा? 12th में रहेगा। तो 11th के बेसिक हमारे क्या होने चाहिए? क्लियर। कुछ बेसिक अवकलन के आज हम इस क्लास में पढ़ लेंगे, बाकी पूरा अवकलन के वीडियो लेक्चर में ऐप के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से पूरा अवकलन आपको जरूर पढ़ना है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसके अलावा अगर हमें मान लो डी बाई डी एक्स करना हो, एक्स की घात एन का अवकलन करना हो, तो अगर एक्स की घात एन है या किसी की भी घात एन है तो उसका अवकलन अपन कैसे करते हैं? ये घात कहाँ जाती है? आगे आ जाती है, और इस घात में से क्या होता है? एक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। तो एन और एक्स की घात एन माइनस वन, ठीक है। इसके अलावा अपन को अवकलन करना हो u इंटू वी का। किसका करना हो? u इंटू वी का। तो u इंटू वी का अवकलन कैसे करेंगे? पहले को छोड़ेंगे, यानी u को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे किसका? v का। फिर प्लस लगाएंगे, फिर जिसका अवकलन किया उसको छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे किसका? u का। तो पहले फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो ये अवकलन किसका होगा? u इंटू वी का। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है डी बाई डी एक्स यू बटा वी। यू बटा वी। अब यू बटा वी का अवकलन अपन कैसे करते हैं? पहले जो बटा में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, जो बटा में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर जिसका स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ते हैं, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं?
डी बाई डी एक्स, इस पहले वाले का क्या कर देंगे अवकलन, फिर u इंटू वी में तो यहाँ प्लस आता है, लेकिन u बटा वी में यहाँ क्या आएगा माइनस, और डी बाई डी एक्स, अब u को छोड़ेंगे, पहले u को छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका v का। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके अवकलन हमें याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर समझाता फिर बता देता हूँ किसके क्या है ताकि अपन को याद भी हो जाए। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, एक्स की घात एन का अवकलन एन एक्स की घात एन माइनस वन, यू इंटू वी का अवकलन कैसे करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे, फिर यू बटा वी का कैसे करेंगे, जो बटा में उसका स्क्वायर करेंगे और जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ेंगे, फिर यू का अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यू को छोड़ेंगे, किसका अवकलन करेंगे वी का अवकलन करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी बात बनेगी। तो ये बेसिक अवकलन जो है ये हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे करोगे, या तो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें घर पे जब याद होंगे, या एक कागज़ लो, उन पे जितने भी इम्पोर्टेंट अवकलन हैं उनको उस कागज़ पे लिखो, कमरे की दीवार पे चिपका दो, सुबह उठते हो, सुबह उठते ही चाय पीते हो, चाय की चुस्कियों के साथ एक बार उन अवकलन को पढ़ लिया, दिन में खाना खाते हो 10-11 बजे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक बार फिर इन अवकलनों को पढ़ लिया, फिर शाम को 4-5 बजे चाय पीते होंगे एक बार और, तो चाय की चुस्कियों के साथ एक बार फिर पढ़ लिया, फिर रात में खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार इन्हें और पढ़ लिया। ठीक है, तो 2 बार चाय के साथ और 2 बार खाने के साथ टेबलेट लोगे तब ये बीमारी क्या होगी सॉल्व होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लो, जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं इसे नोट कर लो, और जो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, ऑनलाइन में जो आधे घंटे की क्लास है वो ऑफलाइन क्लास की 1 घंटे की क्लास के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चों को उतारने का समय दे दिया जाता है और ऑनलाइन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उतार सकते हो। ठीक है, तो अपनी जो ऑनलाइन में आधे घंटे की क्लास रहेगी वो ऑफलाइन की 1 घंटे की क्लासेस के बराबर रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो क्लास 1 घंटे में रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जब ऑफलाइन वाले स्टूडेंट उतारते हैं इन क्वेश्चन को या बोर्ड पे से कुछ उतारते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो उसका आपका नेट का डाटा भी खर्च होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा इस वजह से। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन जो किससे रिलेटेड रहेंगे, अवकलन से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो अपन ने बेसिक अवकलन पढ़े इनके आधार पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। इसका क्या करना है अपन को, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, अब इधर समझना अच्छे से, इसका अवकलन अपन कैसे करेंगे। जब भी अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए, जब भी अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए और बीच में क्या लग रहा हो, प्लस या माइनस लग रहा हो, बीच में क्या लग रहा हो, और उस संख्या में अंश भी हो और हर भी हो, क्या हो, अंश भी हो हर भी हो, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले परिमेयकरण करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परिमेयकरण। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ क्या है 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो इसको क्या करेंगे अपन, अंडर रूट जो यहाँ चिन्ह रहता है हर में उसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, तो 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ अंडर रूट है, इस कारण से अपन ने इधर भी क्या लगाया, अंडर रूट लगाया। अगर यहाँ अंडर रूट नहीं होता तो अपन यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं लगाते। ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे, साइड में लिखना भी जरूरी है, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब देखो इधर ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस कोस है, इधर भी ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस कोस है। जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर बटा, अब यहाँ 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लग सकता है। यहाँ पे अपन इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कोस एक्स का स्क्वायर। यहाँ अपन ने कौन सा सूत्र लगाया, यहाँ अपन ने सूत्र लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो सूत्र अपन ने यहाँ पे लगाया उसे साइड में लिखना भी जरूरी है, उसे साइड में लिखना भी, अगर उसे साइड में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर कट सकते हैं, और साइड में लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे ने एक एक चीज़ हमें बता रखी है। ठीक है, और खुश होगा तो 1-2 नंबर क्या करेगा ज़्यादा। तो ये बढ़िया नंबर लाने की क्या है, टोटके है। क्या है, टोटके। तो ये टोटके अपन को यूज करना है। जो भी अपन क्वेश्चन में करें एक एक चीज़ एग्जामिनर को बतानी है। अपन को पेपर ऐसा सोल्व करना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ उसे बताओ, ताकि वो क्या देगा, पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ने सूत्र लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अपन ने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब कोस स्क्वायर एक्स को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स, ये आ गया। अब इस साइन एक्स का मैं इन दोनों के नीचे क्या लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा, तो इसके आगे मैं यहाँ करता हूँ, तो 1 बटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। 1 बटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स। 1 बटा साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। तो इसे लिख देंगे कोसेक एक्स, और माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। तो ये तो अभी अपन ने इसको सोल्व किया, अंडर रूट के जो अंदर जो संख्या है उसको क्या किया, सोल्व किया। इसके बाद क्या करेंगे, अवकलन, और अवकलन करेंगे तो कोसेक एक्स का अवकलन अपन जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, क्या होता है कोट एक्स का, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले पीडीएफ नोट्स में से उतार लेंगे, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अपने पास आया सोल्व करने पे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब यहाँ लिखेंगे पहले, ये तो सोल्व करने पे आया, अब क्या करना है, अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन कर रहे हैं तो एग्जामिनर को बताना तो पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं क्या कर रहे देवता, तो पहले बताओ तो सही, हालांकि वो तो समझ जाएगा, लेकिन अपन को बताना क्या है, जरूरी है। तो कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स
माइनस डी वाई डी एक्स कोट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का अवकलन अभी अपन ने पढ़ा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस का माइनस, और कोट एक्स का अवकलन अपन ने पढ़ा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, पढ़ा। अब यहाँ माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, या माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है मामला। अब इधर देखो कोसेक एक्स यहाँ पे भी आ रहा है और कोसेक एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, तो कोसेक एक्स कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैंने कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, कोसेक एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा माइनस और पीछे कोट एक्स, यहाँ प्लस का प्लस। अब कोसेक स्क्वायर एक्स में से एक बाहर ले लिया तो एक ही बचेगा, तो यहाँ क्या जाएगा कोसेक एक्स, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके साथ के साथ भी नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन आता है, ऐप के अंदर भी आता है, यूट्यूब पे भी आता है, ठीक है। तो वहाँ से वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन करो, का x के सापेक्ष अवकलन करो। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन याद करो। अब इधर देखना कैसे करेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले तो यहाँ लिख देते हैं एक बार, यहाँ y बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस e की घात x। अब लिखेंगे यहाँ पे अवकलन करने जा रहे हैं तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का अपन पेपर दे रहे हैं तो वहाँ तो एक एक चीज़ लिखना जरूरी है सब्जेक्टिव पेपर में। तो अगर अपन जेईई मेंस का दे रहे हैं तो वहाँ तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपन को सब कुछ बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ y बराबर ये है, फिर इसका अवकलन करने पर, तो यहाँ तो पूरी क्रियाविधि अपन को लिखनी पड़ेगी सब कुछ, ठीक है। पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, वाई का x के सापेक्ष तो क्या लिखता है, dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन, घात आगे आ जाती है तो 2 आगे आ जाएगा और x, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो x की घात क्या आएगी 1, और उसे लिखो या मत लिखो, बात क्या है बराबर है। प्लस 4x का अवकलन करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, क्या जाता है बाहर, और x का x के सापेक्ष से अवकलन कर रहा था तो किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये आपने पढ़ा, जो भी कांस्टेंट संख्या होती है उसका अवकलन क्या होता है 0, तो इसका अवकलन 0 हो गया। और आपने पढ़ा है e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x। अब इधर साइड में लिखना भी पड़ेगा कि भाई d बाई डी एक्स, e की घात x का क्या होता है, e की घात x ही होता है, और d बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट संख्या की, कांस्टेंट संख्या का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। और ये तो अपन ने उस सिस्टम से कर ही ले, ऐसे साइड में बताना भी जरूरी है, इससे एग्जामिनर क्या होता है खुश होता है, ठीक है। तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है, ये पढ़ा है अपन 11th क्लास में, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 0 को लिखो या मत लिखो बात बराबर, प्लस e की घात x, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आ गया समझ में, उतारो इसे फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो ठीक है भाई, आज की क्लास में हमने बात करी किसकी, अवकलन की। सबसे पहले हमने बात करी बेसिक अवकलन पढ़े, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनके अवकलन अपन को डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। वो अपन ने याद करने भी है, वो काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन ने अवकलन के कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, अवकलन का बेसिक अपन पढ़ चुके हैं। बाकी 11th में काफ़ी चैप्टर आपने पढ़े थे, उनका बेसिक पढ़ना 12th में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री और अवकलन तो आपको पूरा पूरा पढ़ना है। 11th में जहाँ से भी आप पढ़े हो एक बार उसे भी पढ़ लेना, और अपनी जो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप है, ठीक है, उसके अंदर आज या कल में ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस भी डल जाएगी और अवकलन की सारी क्लासेस भी डल जाएगी, ठीक है। तो एक बार उन्हें आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ऑफलाइन क्लासेस वाले डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हो वो चैट के अंदर चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान अगली क्लास में ज़रूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।